एक्सरसाइज 6.2। ये पूरी एक्सरसाइज में हमें मोस्टली वैल्यूज़ फाइंड करनी है यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ वी हैव डन इन इंट्रोडक्शन वीडियो। अगर किसी ने भी नहीं देखी है वो तो एक बार गो थ्रू हो जाना, उसके बाद इस वीडियो के साथ प्रोसीड करना। हम इस पूरे एक्सरसाइज में एज अ पजल सॉल्व करेंगे कि हमें कोई क्लू दे रखा है और उसको हम ज्वाइन करके कुछ डिफरेंट चीज़ फाइंड कर रहे हैं। तो we will move towards our first question, which is in figure 6.28, find the value of x and y and then show that AB is parallel to CD। ये हमें फिगर गिवन है, हमें इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और ये भी शो करना है AB CD के पैरेलल है। ये हमें गिवन नहीं है। मोस्टली क्या होता है, जल्दी जल्दी में व्हाट वी डू, हम एक की वैल्यू निकाल देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने x की वैल्यू निकाल दी एंड वी से x इज इक्वल्स टू वाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये चीज़ हम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये पैरेलल नहीं गिवन है। वी हैव टू प्रूव इट। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स सॉल्यूशन। अगर यहाँ देखो एंगल 50 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर। ये ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन अगर हॉरिजॉन्टल हो तभी वर्टिकल पेयर हो सकता है। ये वर्टिकल लाइन है, थोड़ी स्लांटिंग इनफैक्ट, और उसमें भी एक रे क्रॉस हो रही है ना, तो इट इज़ ऑल्सो मेकिंग लीनियर पेयर एंगल्स। तो 50 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 एंड वी विल राइट द रीजन लीनियर पेयर एंगल्स। नाउ हमारा 50 वहाँ माइनस में चला जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50 एंड वी गेट अवर x इक्वल्स टू 130। हमारा x की वैल्यू आ गई 130। अब हम फिगर में देखें y की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। इट इज़ मेकिंग x, और आपको पता है जब भी हम ऐसे x बन रहा हो तो उसके आमने सामने वाला एंगल क्या होता है, इक्वल। रीजन वर्टिकली अपोजिट। सेम वी विल राइट x इज इक्वल्स टू 130 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब यहाँ आप देखो x की वैल्यू भी 130 है एंड y की वैल्यू भी, तो x इज इक्वल्स टू y, बट ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इस वजह से हमारी ए बी सी डी की लाइन पैरेलल है। अगर हमें किसी भी चीज़ को पैरेलल प्रूफ करना हो लाइंस को, तो हम जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको प्रूफ कर देंगे। जैसे इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल्स होते हैं, हमें पता है अगर पैरेलल हो, तो हमने वही चीज़ में प्रूफ कर दी, उसका उल्टा कर दिया तो हमारी लाइंस पैरेलल प्रूफ हो जाती है। क्वेश्चन 2, इन फिगर इफ AB is parallel to CD and CD is parallel to EF and Y ratio Z is equals to 3:7, find X। इसमें हमें कोई डायरेक्ट एज सच वैल्यू किसी की भी नहीं गिवन है, बस हमें y और z की रेशियो गिवन है एंड ये गिवन है ए बी सी डी के पैरेलल है और हमारा सी डी ई एफ के पैरेलल है। तो अगेन सबसे पहले हम गिवन लिख देंगे जो भी हमारा है। वी विल राइट ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। दूसरी चीज़ y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7। देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। नाउ वी विल मूव टूवर्ड प्रोसीजर। लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये आपने नोटिस किया, ए बी लाइन भी सी डी के पैरेलल और ई एफ लाइन भी सी डी के पैरेलल है। तो जो लाइंस सेम लाइन के पैरेलल होंगी वो आपस में भी तो पैरेलल हुई, तो इससे क्या प्रूफ हो गया, हमारा ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। हमारा ए बी और ई एफ पैरेलल हो गए। अगर हमने इस लाइन को, बीच वाली लाइन को हाइड कर दिया तो हमारी सिर्फ दो पैरेलल लाइंस है, राइट। एंड हेयर इट इज़ मेकिंग z, ये हमारा a से लेके इधर फिर इधर ये z बना रहा है हमारा। तो ये कौन से एंगल्स होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड वी नो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो हमारा जो x है वो z के इक्वल हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जो देखनी है, हमारा अब ए बी और सी डी पैरेलल है तो x और y क्या है हमारा, को इंटीरियर एंगल्स। दूसरा हम यही प्रोसीड करेंगे।
इसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को कंसिडर करके लाइंस हमने x और z में रिलेशन निकाला था. नाउ वी विल टेक फर्स्ट टू पैरेलल लाइंस. तो उससे क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180. वी हैव टू राइट रीजन को इंटीरियर एंगल्स. अब x की वैल्यू क्या थी हमारी, z के एक, ये हमने फाइंड करी थी, तो हम x की जगह z रख देंगे. नाउ वी गेट रिलेशन बिटवीन z एंड y. ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें क्वेश्चन में y रेशियो z की वैल्यू गिवन है, दैट इज़ 3:7. हमारा x और y में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, इसलिए वी डू ऑल दिस. तब आपके पास y और z में एक इक्वेशन आ गई है, इज इक्वल्स टू 180 एंड यू नो y रेशियो z इज इक्वल्स टू 3:7. अब हम y को 3a लेट करेंगे. मोस्टली हम 3x लेट कर लेते हैं रेशियोज़ में. हम x वेरिएबल का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन में ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, तो हम कोई सा भी और अल्फ़ाबेट यूज़ कर लेंगे. तो हमने y को लेट किया 3a एंड z को क्या लेट किया 7a. ये हमारा रेशियो हो गया. अब x हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन सेकेंड. अब y और z की हम ये जो वैल्यू है हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, विच वुड बी 7a बिकॉज पहले z है प्लस 3a इज इक्वल्स टू 180. बाय एडिंग वी गेट 10a इज इक्वल्स टू 180. नाउ 10 goes to division here, the a is equals to 180 upon 10 and finally we get our a as 18. Now z was equals to 7a equals to 7 into 18 and we get z is equals to 126 degree. and हमने ये प्रूफ किया था z x के इक्वल है, therefore we get x equals to 126 degree and our question is solved. आई होप आपको समझ में आ गया है कि वाई वी फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड z, और फिर हमने इक्वेशन में x प्लस वाई की जगह z प्लस वाई लिखा एंड हम उसके बाद प्रोसीड करेंगे अपने क्वेश्चन को. क्वेश्चन 3. इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ई GED इज़ 126 डिग्री. इसमें हमें तीन चीज़ें गिवन है. ए बी हमारी पैरेलल है सी डी के, ई एफ हमारा परपेंडिकुलर है सी डी के, और एंगल GED. अब हमें फाइंड क्या क्या करना है, एंगल AGE. एक तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है AGE, दूसरा GEF. एक ये हमारा छोटा सा एंगल फाइंड करना है एंड अगला है एंगल FGE. एक हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है. अब हमें ये तीन एंगल फाइंड करना है. आपको ये लगेगा ये फिगर ही समझ में नहीं आ रही है, आपको कोई डायरेक्ट वैल्यू ज़्यादा नहीं गिवन है, हाउ यू विल डू. पर जब आप धीरे धीरे प्रोसीड करोगे यू विल फाइंड इट वेरी ईजी. एज यूजल सबसे पहले आप गिवन लिख दोगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी, EF is perpendicular to CD and angle GED is equals to 126. We have written all the three things which we have been given. फिर we will write find angle AGE, angle GEF and angle FGE. अब हम एक एक पे आते हैं. सबसे पहला एंगल कौन सा है, AGE हमारा ये है. अब इसको देखें हम, ये लाइन पैरेलल है, एक हमारा ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो ये हमारा z बना रहा है नहीं बना रहा. आप सबसे पहले ये चीज़ देखिए, ये हमारा z बन गया. अब ये वाला एंगल किसके इक्वल होता है, दिस एंगल. रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इसकी वैल्यू तो हमें गिवन है ही. GEDE वैल्यू क्या है 126 गिवन. तो एक ही स्टेप में आपका एक एंगल हमारा फाइंड हो गया. तो हम यही करेंगे, सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी देन एंगल AGE इज इक्वल्स टू एंगल GED. राइट
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल रीजन, तो इसकी वजह से हमारा एंगल AGE भी क्या आ जाएगा 126। तो हमारा ये एंगल जैसे ही फाइंड हो गया, अब हम देखें तो वी हैव टू फाइंड एंगल FGE ऑल्सो। हमें एक ये वाला एंगल भी फाइंड करना है। तो विल नोटिस ये क्या हो जाएगा लीनियर पेयर एंगल्स। हमें जब ये पता है तो इजीली वी विल फाइंड दिस एंगल ऑल्सो। तो इसी के साथ प्रोसीड करेंगे। एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर्स, और ये हमारा 126 है, प्लस एंगल FGE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमारा उधर माइनस में चला जाएगा। तो एंगल FGE इज इक्वल्स टू 180 माइनस 126 डिग्री, और हमें माइनस करके एंगल क्या मिल जाएगा, एंगल FGE इज इक्वल्स टू 54 डिग्री। अब वी हैव फाइंड दिस एंड दिस ऑल्सो। नाउ वी आर लेफ्ट विद GEF। अब आप ध्यान से देखो, आपको एक पूरा वाला एंगल गिवन है 126, राइट। अब इसमें आप ये एंगल माइनस कर दोगे FED, मतलब ये एंगल अगर हमने पूरे एंगल में से ये एंगल हटा दिया तो वी आर लेफ्ट विद दिस ओनली। तो वी विल डू सेम कि हम बड़े वाले एंगल में से FED माइनस कर देंगे। GEF इज इक्वल्स टू, इट इज़ गिवन 129 माइनस 90 डिग्री, हमने माइनस किया, वी आर लेफ्ट विद एंगल GEF इज इक्वल्स टू 39। हमारा एंगल GEF भी आ गया। वी हैव फाइंड ऑल 3 angles. If you have any doubt, you can ask me in the comment box. Thank you.